आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवते और युगानुग एक साथ रहने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मेरा विश्वास है परमेश्वर का वचन हमसे अद्भुत रीति से बात करेगा और आज के वचनों के द्वारा हम सभी आत्मिक उन्नति पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं प्रेरितों के सुसमाचार में मिलावट का सुसमाचार पाया नहीं जाता है। प्रेरित जो परमेश्वर के चुने हुए और बुलाए हुए हैं, उनके सुसमाचार में, उनके संदेश में, उनके वचन के प्रचार में ये संसारिक वस्तुओं का मिलावट का प्रचार नहीं पाया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 4 वचन में यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहते हैं, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे वचन में, मेरे सुसमाचार में, मेरे बाइबल के संदेश में, परमेश्वर के राज्य की बातों में ये ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, ये लुभाने वाला प्रचार नहीं है, लालच का प्रचार नहीं है, सोने और चांदी का प्रचार नहीं है, गाड़ी और बंगला का प्रचार नहीं है, जमीन और जायदाद और नौकरी का प्रचार नहीं है, बैंक बैलेंस का प्रचार नहीं है, एटीएम का प्रचार नहीं है, बल्कि पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे वचन में आत्मा और आत्मा का सामर्थ्य का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस प्रेरित पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ प्रचार करते थे। आज हम देखते हैं इन अंतिम दिनों में लुभाने वाले प्रचार ज्यादा दिखाई दे रहा है और आज लोग लुभाने वाले प्रचार की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल की सच्चाई यह है, पौलुस प्रेरित कहते हैं मेरे प्रचार में, मेरे सुसमाचार में, मेरे संदेश में ये ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए कि इन दिनों में हमारा प्रचार में परिवर्तन आ जाए। आमीन, हालेलुया। हमारे सुसमाचार में परिवर्तन आ जाए, हमारे शब्दों में परिवर्तन आ जाए, हमारे संदेश में परिवर्तन आ जाए, तब परिवार में जागृति आएगा, तब कलीसिया में जागृति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप ज्ञान की लुभाने वाली बातें का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप सांसारिक वस्तुओं का प्रचार नहीं कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप स्वर्ग राज्य का प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। आप सभी परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वचन के द्वारा जागृति आता है, वचन के द्वारा उन्नति आता है। सोना, चांदी, रुपए, जमीन, जायदाद, नौकरी हमारा आत्मिक उन्नति नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर का वचन जो एकमात्र वचन है, जो जीवित वचन है, जो युगानुग रहने वाला वचन है, हालेलुया, उस वचन के द्वारा हम नया जन्म को पाते हैं, उस वचन के द्वारा हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होता है, उस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बड़ी जागृति आता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की पुस्तक 3 अध्याय का 6वें वचन में यहाँ पर पतरस उस जन्म के लंगड़े व्यक्ति से कहता है, मेरे पास सोना और चांदी नहीं है, मेरे पास वो सोने और चांदी का सुसमाचार नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है, लेकिन पतरस कहता है, ओ हालेलुया, मेरे पास यीशु मसीह है।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास यीशु मसीह नासरी है। सोने और चांदी से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, रुपए से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पतरस ने कहा, मैं तुझे सोना नहीं दूंगा, मैं तुझे चांदी नहीं दूंगा, मैं तुझे यीशु मसीह का नाम दूंगा। तू यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का जीवित वचन कहता है हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं पहला पतरस की पत्री उसके पहले अध्याय का 18 और 19 वचन में लिखा है, सोने और चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, हमारा छुटकारा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम सोने और चांदी, रुपए, बैंक बैलेंस के द्वारा, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं, हम उद्धार नहीं पा सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू पर यदि हम विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, हम उद्धार पाते हैं। मेरे प्रियो, पहला तीमुथियुस की पत्री उसके 6वें अध्याय का 10वें वचन में लिखा है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जहाँ पर रुपए का प्रचार किया जा रहा है वहाँ पर आत्मिक उन्नति नहीं होगा, वहाँ पर बुराई उत्पन्न होगा। जिस परिवार में रुपए का लालच है, रुपए का लोभ है, उस परिवार की आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो सकता है, बल्कि उस परिवार में बुराई की बढ़ोतरी होगा। जिस कलीसिया में रुपए का लालच का प्रचार किया जा रहा है, जिस कलीसिया में रुपए का लोभ है, उस कलीसिया का उन्नति नहीं हो सकता है, वहाँ पर बुराई का उन्नति होगा। क्योंकि लिखा है रुपए का लालच, रुपए का लोभ करना बुराई का जड़ है। और आज हम देखते हैं कलीसिया के अंदर इन दिनों में बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे विश्वासी पैसे के पीछे भाग रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा सबसे पहले धार्मिकता और परमेश्वर की राज की खोज करो। आज लोग पैसा का खोज कर रहे हैं, पैसा का लालच कर रहे हैं, अलग अलग 3-4 संस्थाओं में जुड़े हुए हैं। क्यों? ताकि उन संस्थाओं के द्वारा पैसा आए। विश्वास योग्यता इन दिनों में परमेश्वर के दास और दासियों के अंदर पाया नहीं गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का क्या है? बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए आज लोग पैसा को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन संस्थाओं से पैसा ले रहे हैं, अलग अलग जगहों से पैसा ले रहे हैं, और सबसे ज्यादा इन दिनों में बीज बोने का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बीज किसे दर्शाता है? बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचनों को हटाकर उस बीज के स्थान में पैसा को जोड़ दिया गया है। आज लोग बहुत सारे जगहों में हम देखते हैं, आज सबसे ज्यादा 10वां अंश के विषय में प्रचार किया जा रहा है, सबसे ज्यादा सांसारिक वस्तुओं का प्रचार किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के प्रिय लोग सुनिएगा, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, और लिखा है जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। यदि आज आप केवल पैसा के लिए सेवा कर रहे हैं, केवल आप आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवा कर रहे हैं,
आप केवल रुपए पाने के लिए परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, आप सभी विश्वास से भटक जाएंगे और आप सभी नाना प्रकार के सांसारिक दुख में फंस जाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम सभी संसार का प्रचार न करें, बल्कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह हालेलुया वो प्रचार करना आरंभ किया और यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल के अंदर यीशु मसीह के द्वारा हम सीखते हैं, बाइबल के अंदर प्रेरितों के द्वारा हम सीखते हैं, बाइबल के अंदर भविष्यवक्ताओं के द्वारा हम सीखते हैं। उन्होंने कभी भी पैसा का, सोना का, चांदी का कभी भी उन लोगों ने प्रचार नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किए हैं। हालेलुया, हालेलुया, चेतावनी का प्रचार करना शुरू किए हैं, सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किए हैं। यीशु मसीह के वो पवित्र सुसमाचार को बांटने का उन्होंने शुरू किए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत ही दुख की बात यह है, आज सुसमाचार में मिलावट कर रहे हैं। आज जो सुनना चाहते हैं वही सुनाना चाह रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, जब गलातियों की कलीसिया गलत शिक्षाओं के अधीन चले गए, वे गलत शिक्षाओं को सुनकर भटक गए, तब पौलुस प्रेरित इस प्रकार से अपनी पत्री में कहता है, क्यों? ताकि वे उस गलत शिक्षाओं को छोड़कर एक सच्चे विश्वास, एक सच्चे सुसमाचार, एक सच्चे यीशु मसीह के, एक सच्चे वचन के करीब आए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय का 6 पद से मैं 8 पद तक पढ़ना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट कहता है कि इन दिनों में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर भटक जाएंगे। पौलुस कहता है, उस बहकाने वाले सुसमाचार से सच्चे सुसमाचार के करीब आओ। जहां तुम भटक गए हो, उस स्थान को छोड़कर परमेश्वर के जीवित और सच्चे वचन के करीब आओ। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतना जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये कौन सा सुसमाचार है? ये मसीह का सुसमाचार नहीं है, ये संसार के सुसमाचार की ओर विश्वासी लोग झुकने लगे हैं। संसार के सुसमाचार की ओर पास्टर, लीडर्स, मसीह भाई और बहन झुकने लगे हैं। पौलुस कहता है उसके 7वें वचन में, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। आमीन, हालेलुया। यह सुसमाचार पवित्र वचन है, यह सुसमाचार बदलाव लाने वाला वचन है, यह सुसमाचार जागृति लाने वाला वचन है। आज इसी सुसमाचार को बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे लीडर्स बिगाड़ना चाह रहे हैं, सुसमाचार में मिलावट करके बिगाड़ दिए हैं। हम जानते हैं सांसारिक वस्तुओं में मिलावट किया जाता है, नमक में, तेल में, हल्दी में, मिर्ची में और बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां पर मिलावट किया जा रहा है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, आज आत्मिक क्षेत्र में
परमेश्वर के वचन में मिलावट कर रहे हैं। इस वचन में पैसा का प्रचार नहीं है। ये वचन में सोने और चांदी का प्रचार नहीं है। ये वचन में गाड़ी और बंगला का, नौकरी का प्रचार नहीं है। ये वचन में सांसारिक वस्तुओं का प्रचार नहीं है। ये वचन में जीवन का प्रचार है। ये वचन में अनंत जीवन का प्रचार है। ये वचन में उद्धार का संदेश है। इस वचन में छुटकारा का संदेश है। इस वचन में बदलाव का संदेश है। इस वचन में चेतावनी का संदेश है। इस बाइबल के वचन में हालेलुया मन फिराने का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग इस सुसमाचार को बिगाड़ दिए हैं और मनमाना सांसारिक वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं, लुभाने वाली बातों का प्रचार कर रहे हैं, मनुष्य के ज्ञान की बातों का प्रचार कर रहे हैं। परमेश्वर के वचनों को छोड़कर वे अपनी मन मर्जी से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन दिनों में हम सभी को चेतावनी दे रहा है मेरे प्रियो। उसके 8वें वचन में लिखा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और ही सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो वो क्या हो? वो श्रापित हो। यदि आज हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर इस संसार के वचन का प्रचार कर रहे हैं, सांसारिक वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं, हम आशीषित नहीं होंगे, हम उन्नति नहीं पाएंगे, हम बढ़ोतरी नहीं पाएंगे, हम ब्लेसिंग नहीं होंगे। ना हम ब्लेसिंग होंगे, सुनने वाले भी ब्लेसिंग नहीं होंगे। हम उन्नति नहीं पाएंगे तो सुनने वाले भी उन्नति नहीं पाएंगे। हम भलाई को नहीं देखेंगे तो कलीसिया भी भलाई को नहीं देखेगा, परिवार भी भलाई को नहीं देखेगा, क्योंकि हम सुसमाचार को छोड़कर और ही प्रकार का सुसमाचार सुनाने में लगे हुए हैं, तो हम श्रापित हो चुके हैं। यदि स्वर्ग से दूत भी आकर मसीह का सुसमाचार को छोड़कर गाड़ी और बंगला का सुसमाचार सुनाने लगे, तो दूत भी क्या होगा? श्रापित होगा। इसलिए मेरे प्रियो सावधान रहिएगा। परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी दे रहा है। जैसा यीशु मसीह ने शुरुआती दौर पर उसने स्वर्ग राज्य का प्रचार किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह ने परमेश्वर के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने आत्मिक बातों का प्रचार किया। यीशु मसीह ने हालेलुया वो पवित्र सुसमाचार का संदेश दिया, एक प्रेम का संदेश दिया, उद्धार का संदेश दिया, मन फिराने का संदेश दिया, छुटकारा का संदेश दिया, भलाई का संदेश दिया। वैसे ही आज हम भी हर एक लीडर, हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, हर एक परमेश्वर के चुने हुए और बुलाए हुए, हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, क्योंकि लिखा है 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 2 वचन में कि तू वचन का प्रचार कर, किसी नेता का प्रचार न कर, गाड़ी और बंगला का प्रचार न कर, रुपए का प्रचार न कर। मेरे प्रियो, हमें केवल वचन का प्रचार करना है, सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया, हालेलुया। बिल्डिंग का प्रचार नहीं, बहुत हो चुका। गाड़ी का प्रचार नहीं, हीरा मोती सोना चांदी का प्रचार नहीं, केवल वचन का प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। लिखा है सब बातों में सावधान रह, दुख उठा और सुसमाचार का प्रचार कर। हालेलुया। सावधान करता है कि हमारे मुंह से संसार की बातें न निकले। जब हम सुसमाचार की सेवकाई करने के लिए खड़े होते हैं, हालेलुया, 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 हमारे मुंह से व्यर्थ बातें न निकले, हमारे मुंह से लोभ और
लालच की बातें ना निकले, हमारे मुंह से बेकार की बातें ना निकले, हमारे मुंह से बुराई और गाली की बातें ना निकले, बल्कि हमारे मुंह से जीवित और सामर्थी परमेश्वर का वचन निकलने पाए। हालेलुया। उद्धार का संदेश निकले, उन्नति का संदेश निकले, विश्वास की बातें निकले, हालेलुया, अनंत जीवन की बातें निकले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटा और बेटी, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य का प्रचार करे, स्वर्ग राज्य का प्रचार करे। हालेलुया।